Hi everyone, myself Kashish. Today we will discuss about the topic appendicitis, जो कि एक डिसीज़ कंडीशन है जो कि कॉज हो जाती है अपेंडिक्स में। इसमें इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाता है। हम ओवरऑल देखेंगे कि क्या होता है अपेंडिसाइटिस। शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं अपेंडिसाइटिस में कि अपेंडिसाइटिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ अपेंडिसाइटिस, कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस और मैनेजमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। क्या पहले तो देख लेते हैं कि अपेंडिक्स होता क्या है। अपेंडिक्स जो होता है वो स्मॉल फिंगर लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकेटेड होता है हमारे राइट लोअर एब्डोमिनल रीजन में, जो कि अटैच करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलन वाला पार्ट है वहाँ पे अटैच होता है। और ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसका सिर्फ ये रोल होता है कि वो इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करता है और हमारी गट हेल्थ की फंक्शनिंग में मदद करता है। ओके, ये ओवरऑल फंक्शन हो गया कि अपेंडिक्स होता क्या है। तो अब देख लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस क्या है। अपेंडिसाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। आइटिस मतलब ही होता है इन्फ्लेमेशन। तो किसी भी अगर पार्ट में आइटिस लग गया है तो मतलब इन्फ्लेमेशन कॉज हो गई है वहाँ पे। अपेंडिसाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। दो टाइप के होते हैं, एक्यूट होते हैं, क्रोनिक होते हैं। एक्यूट क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सडन होता है। वहीं पे क्रोनिक जो होता है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कॉज कर देता है और ये ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे करके ये डिसीज़ कंडीशन को कॉज करता है। वहीं पे इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि किन किन वजहों से हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन की वजह से, कोई भी बैक्टीरियल वायरल की वजह से इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकती है। व्हेन द अपेंडिक्स बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड और ब्लॉक्ड, अगर कभी भी जो अपेंडिक्स है वो ब्लॉक हो गई या उसमें कुछ फंस गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो क्या होगा। इसमें क्या हो सकता है, ब्लॉकेज किस वजह से हो सकती है। अ बिल्डअप ऑफ हार्ड स्टूल जो हो गया है वो वहाँ पे ब्लॉकेज कॉज कर रहा है। ये इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है वो बैक्टीरियाज की भी वजह से होता है, जो कि हमारी गट हेल्थ की एबिलिटी को मेंटेन करता है। तो इसकी वजह से भी कुछ वॉर्म्स के प्रेजेंस की वजह से भी इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन कॉज हो सकता है, या कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हो रखा है या ट्रॉमा हो रखा है या लोअर राइट पार्ट में चोट वोट लग गई है तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकता है, और मैनी अदर कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। एज फैक्टर्स को देख लेते हैं तो यंग अडल्ट में ज़्यादातर देखने को मिलता है, और देख लेते हैं ये मेल्स में होता है या फीमेल। अपेंडिसाइटिस इज़ मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल्स। मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स में। और इसकी कुछ फैमिली हिस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं कि अगर हमारे परदादा लोगों को है तो चांसेस हैं कि कॉज हो सकता है। ये कुछ ऐसा डायग्राम है जहाँ पे ब्लॉकेज या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है अपेंडिक्स में। पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। देयर इज़ एटियोलॉजिकल या ड्यू टू एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या होता है, एटियोलॉजी इज़ अ कॉज कि किस वजह से हो गया है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स ल्यूमेन, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है कि ये जो ल्यूमेन है यहाँ पे भर गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो वही चीज़ बोली जा रही है यहाँ पे कि ऑब्स्ट्रक्शन इन अपेंडिक्स ल्यूमेन डिक्रीजेस फ्लो ड्रेन या ड्रेनेज ऑफ म्यूकोसल सिक्रीशन, जिसकी वजह से जो भी सिक्रीशन है या फ्लो है, म्यूकोसल जो सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा। म्यूकोसल सिक्रीशन कम होगा तो क्या होगा, इंक्रीज इंट्रा ल्यूमिनर प्रेशर इन अपेंडिक्स, जिसकी वजह से जो प्रेशर है और ल्यूमेन के अंदर का प्रेशर है वो इंक्रीज़ होगा। प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो क्या, वैसो कंजेशन कॉजेज डिक्रीज फ्लो ब्लड सप्लाई इन द अपेंडिक्स। अब कंजेशन हो गया है मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ल्यूमेन जो हो गया है उसके में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कंजेशन कॉज हो रहा है।
कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और इसमें ब्लॉकेज भी हो रखी है या ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रखा है, जिसकी वजह से जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो डिक्रीज़ हो रहा है अपेंडिक्स में। सो अब ब्लड का फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन भी अच्छे से नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वहाँ पे सेल डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस होगा, और नेक्रोसिस हो गया जो इसकी वजह से परफोरेशन भी कॉज हो सकती है। अब नेक्रोसिस हो गया, परफोरेशन हो गया अपेंडिक्स में, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेशन कॉज हो ही जाएगा। तो ये ओवरऑल पैथोलॉजी है। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि ड्यू टू इटोलॉजी, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स ल्यूमेन, डिक्रीज फ्लो या ड्रेनेज ऑफ म्यूकोसल सिक्रीशन में, increase intraluminal pressure in appendix, so vasocongestion causes decreased flow blood supply in the appendix, which causes decrease of oxygen and nutrition in the appendix and causes necrosis and perforation of appendix, which further causes the inflammation of appendix. Okay, now we will discuss about the clinical manifestations. या ये भी देख सकते हैं कि साइन और सिम्टम्स। अब अगर किसी भी इंडिविजुअल को अपेंडिसाइटिस हो रखा है तो क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो सडन पेन दैट बिगन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी इंडिविजुअल के राइट साइड में लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में पेन होना दिखेगा। और सडन पेन दैट बिगन अराउंड योर नेवल और शिफ्ट टू योर लोअर राइट एब्डोमेन। अब यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को नेवल के पास में दर्द होना भी शुरू हो सकता है। सो नेवल के पास में पेन होना शो करेगा और वो थोड़ा सा लेफ़्ट राइट एब्डोमिनल रीजन में भी शिफ्ट हो सकता है। फिर एब्डोमिनल टेंडरनेस एट मैकबर्नीज पॉइंट, इसके बारे में अभी हम आगे देखेंगे। फिर पॉइंट में आ जाता है कि इसमें पेन कब शुरू हो सकता है। अगर हम खांस रहे हैं या चल रहे हैं या कोई जर्क वाला मूवमेंट है तो उसकी वजह से भी पेन शुरू हो सकता है। जैसे कि इस डायग्राम में शो किया गया है कि मैकबर्नीज पॉइंट क्या है। ये जो रेड डार्क स्पॉटेड रीजन दिखाया गया है हमारे एब्डोमिनल रीजन में, उसको ही कहा गया है मैकबर्नीज पॉइंट। ये जो पार्ट है रेड कलर से, इसको मैकबर्नीज पॉइंट कहा गया है। और इसको किस किस जगह से इंडिकेट किया गया है, एक नेवल रीजन से, और नीचे का जो पोर्शन है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक सुपाइन से लिया गया है। सो इस तरीके से हम उसके प्रॉपर लोकेशन देख सकते हैं अपेंडिक्स की। फर्दर क्या हो सकता है, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी की चांसेस हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, फीवर होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या डायरिया हो सकती है, एब्डोमिनल ब्लॉटिंग हो सकती है या फिटुलेंस गैस के बारे में भी बताया गया है यहाँ पे। फिज़िकल एग्जामिनेशन से क्या क्या पता चलेगा, रीबाउंड टेंडरनेस। ये क्या होगा, ये रीबाउंड टेंडरनेस का मतलब होता है कि कहीं पे कि एब्डोमिनल रीजन में पाल्पेट किया, तो जब पाल्पेट किया तब तो दर्द नहीं हो रहा था, पर जैसे ही हमने उस एरिया को छोड़ा, अपनी फिंगर्स हटाई वहाँ से, तो वहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया। इसको ही कहते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। फिर दूसरा आ जाता है रॉसिंग्स साइन, फिर सोस साइन, और लास्ट वन इज़ ट्यूरेटर साइन। इसके बारे में एक एक करके देख लेते हैं। रोविंग्स साइन क्या होता है, अपोजिटिव। रोविंग्स साइन इज़ व्हेन देयर इज़ अ टेंडरनेस इन अ राइट लोअर क्वाड्रेंट व्हेन पाल्पेटिंग द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें अगर किसी भी इंडिविजुअल को या पेशेंट को अगर लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में पाल्पेट किया जा रहा है तो उसको राइट लोअर क्वाड्रेंट में दर्द होना दिखाई देगा। दिस कुड ऑल्सो मीन अपेंडिसाइटिस, और इसको भी अपेंडिसाइटिस के लक्षण माने जाएंगे। ओके, सोस साइन है, द सोस साइन पेन ऑन पैसिव एक्सटेंशंस ऑफ द राइट थाई। Patient lie on left side. Examiner extended patient right thigh while applying counter resistance to the left hip. इसमें जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि वो कौन सा पॉइंट है या कौन सा जगह है, वहाँ पे सोस साइन को इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे जो पेशेंट है वो लेफ़्ट साइड की तरफ लेटा रहेगा, जिसकी वजह फिर एग्जामिनर जो है वो पेशेंट की ये जो रेड डॉटेड एरिया है वहाँ से एग्जामिन करेगा।
अब लास्ट वन क्या है, obturator साइन, discomfort felt by the subject patient on the slow internal movement of the hip joint while the right knee is flexed। इसमें बताया गया है कि किसी भी इंडिविजुअल को या पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है जब उसके जो हिप पॉइंट है उसको जब अंदर को रोटेट करने का अंदर को धीरे धीरे करके मूवमेंट करवाएंगे तब उसको उस अपेंडिक्स की जगह पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। या ऐसे मान लो कि किसी भी इंडिविजुअल को डिस्कम्फर्ट होगा अगर किसी भी पेशेंट के जो हिप पॉइंट है वहाँ से अंदर की तरफ लेग में जब मूवमेंट करवाएंगे तब उसको अपेंडिक्स वाले रीज़न पे पेन या डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो इससे भी माना जाएगा कि हाँ अपेंडिसाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ब्लड टेस्ट की वजह से देख सकते हैं, यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, CT स्कैन या MRI करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी। मैनेजमेंट में क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक जो कि अगर किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कॉज हुआ है तो उसको किल करने के लिए, एनाल्जेसिक जो कि पेन के लिए दिया जाता है, पेन रिलीवर्स होते हैं, IV फ्लूइड जो कि दिया जाता है मतलब कि अगर डिहाइड्रेशन हो रखी है तो, या तो इम्बैलेंस इन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी तो IV दे सकते हैं। लिक्विड डाइट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से इजीली डाइजेस्ट हो सके। हैवी मील्स हम नहीं पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। सर्जरी की बात करें तो अपेंडेक्टोमी कहा जाता है अगर अपेंडिक्स का रिमूवल किया जाता है। सो देयर इज़ अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स विच इज़ नोन एज अपेंडेक्टोटोमी। नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करते हैं तो पहला क्या आ जाएगा, पहला पेन पे बनाएंगे कि द एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन या सर्जिकल इंसीजन एज एविडेंस बाय रिपोर्ट्स ऑफ पेन। दूसरा आ जाएगा रिस्क ऑफ डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू वॉमिटिंग, कमी हो रही है फ्लूइड की हमारी बॉडी में क्योंकि वॉमिटिंग की वजह से। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू पुअर ओरल इंटेक, इम्बैलेंस हो रहा है न्यूट्रिशन का क्योंकि पुअर ओरल इंटेक है, भूख ज़्यादा नहीं लग रही है क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से न्यूट्रिशन का बॉडी में रिक्वायरमेंट रहेगी। फिर नॉलेज डेफिसिट रिगार्डिंग डिसीज़ कंडीशन, इट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, पेशेंट को नॉलेज नहीं है कि ये डिसीज़ किस कारण हो रखी है या कैसे हो रखी है, इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या ट्रीटमेंट है, तो उसकी वजह से नॉलेज डेफिशिएट हो सकता है पेशेंट। क्या क्या इंटरवेंशंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं टू द पेशेंट। सो पहले असेस करेंगे पेन लेवल को, कंफर्ट रेस्ट प्रोवाइड करेंगे, कंफर्ट डिवाइसेस जिसकी वजह से कंफर्टेबल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड हो सके और वो कंफर्टेबल फील कर सके। प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट, नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अबाउट द डिसीज़ कंडीशन के बारे में भी। इंकरेज अर्ली एम्बुलेशन, मतलब कि पहले ही अगर डिसीज़ कंडीशन के बारे में एसेस कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योर करने में और ट्रीट करने में, जिससे कि लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट ना चले। डाइवर्जनल एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि पेशेंट का ध्यान भटकाया जा सके, जिसकी वजह से उसको पेन से थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, या एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है तो उन सब चीज़ों से उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करना कि वो उसी चीज़ को या अपनी डिसीज़ कंडीशन को लेकर ना बैठा रहे। ओके। एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक जैसे कि बताइए, पेन रिलीवर्स। मॉनिटर वाइटल साइन एसेस करेंगे ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल साइन की। एस्कल्टेट बावल साउंड को एस्कल्टेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे इनटेक जो क्या है, आउटपुट कितना है। क्लियर लिक्विड डाइट देखेंगे, स्मॉल और फ्रिक्वेंट डाइट देखेंगे जो कम मात्रा में देना है पर हर थोड़ी टाइम के बाद में डाइट प्रोवाइड करनी है। IV फ्लूइड्स देंगे क्योंकि वोमिटिंग की वजह से जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है या डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत हो जाते हैं। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन और अवॉइड हैवी लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग। सो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कि क्या होता है अपेंडिसाइटिस, ये पूरी डिसीज़ कंडीशन के बारे में है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टडी नर्सिंग विद काश।
थैंक यू।